जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। ऐसा ये लेखक कह रहे हैं कि हम निरुद्देश्य यानी बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहे, घूमने ही गए थे और उसके बाद ये सड़क के किनारे एक बेंच थी जिस पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि शाम हो रही थी और बादल जो है ऐसा लगता था जैसे रुई के रेशे उड़ रहे हैं और वो उड़ते हुए इनके सिर को, बालों को छू जाते थे। बेरोक, बिना रोके, हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते थे। अरुण यानी थोड़ा, कभी वो लाल हो जाते थे, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। लेखक कह रहे हैं कि भाई वे बार बार अपना ऐसा रंग बदल लेते थे जैसे लगता है कि वे इनके साथ खेलना चाह रहे हैं, ऐसा लेखक ने अनुभव किया। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। यानी ये अपने मित्र के साथ वहाँ बैठे हुए थे बेंच पर, तो धीरे धीरे 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट भी बीत गया और इनका मित्र जो था वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। मतलब बैठे थे तो और बैठेंगे, उनके मन में यही बात थी। लेखक मन ही मन ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे। इन्होंने कहा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने झुझला कर कहा, चलिए भी, यानी चलो भी यार, चलते हैं। मित्र ने क्या बोला, अरे ज़रा बैठो। फिर हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। मतलब अब मित्र हमारा हाथ पकड़ के ज़ोर से बिठा लिए तो उसके बाद तो मैं कुछ कर नहीं सका, ऐसा लेखक कह रहे हैं। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। कह रहे भाई मित्र को बैठने की सनक यानी पागलपन चढ़ी थी मानो, वो बैठना ही चाहते थे, वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तो उनकी सनक से छुटकारा पाना नहीं था और मित्र ने कहा कि ज़रा बैठो, तो उनका ज़रा यानी थोड़ा बैठना भी थोड़ा नहीं था। मतलब कहने के लिए है कि थोड़ा बैठो, लेकिन वो कितनी देर तक बैठेंगे, उनका थोड़ा कब ख़त्म होगा कोई भरोसा नहीं। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। इनके मित्र ने कहा कि भाई देखो वो क्या है। उनको कुछ दिखाई दिया। बड़ी मार्मिक कहानी है ये, ध्यान से सुनिएगा। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता हुआ आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। ध्यान दीजिए, आपको आईसीएसई बोर्ड में ना पूछा जाता है उस बच्चे के हाव भाव के बारे में कि वह बच्चा कैसा था, उसका चरित्र चित्रण कीजिए, उसकी एक रूपरेखा अपने शब्दों में लिखिए, वो कैसा दिखाई दे रहा था। तो यही सारी बातें हैं जिसे आपको लिखना होता है। आगे है, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था, न दायां था न बायां था। कह रहे हैं कि भाई वो बच्चा जो है कहाँ जाना चाह रहा है कोई भरोसा नहीं है। उसको जाना कहाँ है, वो कब दाहिना पैर उठा रहा है या कब बायां पैर उठा रहा है, उसको अपने दाएं बाएं यानी राइट लेग या लेफ़्ट लेग का कुछ भी पता नहीं है कि वो दाहिने पैर को उठा रहा है, उसे दाएं जाना है कि बाएं जाना है कि सीधे जाना है, उसका इस बात का भी लेखक कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पास की
चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई, यानी एक गोल गोल रोशनी थी उसमें। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने देखा, वृत्त मतलब होता है गोल, सर्किल। तो देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। इन्होंने देखा तो इनको लगा कि कोई ये 10-12 साल का एक लड़का है, गोरे रंग का है पर मैले से काला पड़ गया है। आपको उस बच्चे के हाव भाव के बारे में जब लिखना होगा ना, वह बच्चा कैसा था, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी हुलिया, तो ये बातें भी आपको लिखनी होती है। आँखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं, यानी उसकी आँखें अच्छी हैं, बड़ी हैं, लेकिन सूनी हैं, उदास हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है, मतलब कि जैसे बूढ़े लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, तो उनके जो स्किन है ना, जो चमड़ा है, उस पर झुर्रियाँ यानी सूखा सूखा सा दिखाई देने लगता है। तो यह लड़का है अभी, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मानो अभी से झुर्रियाँ खा गया, उसका जो स्किन है, उसकी जो चमड़ी है, मानो वो मुरझाई है, सूख रही है। इस पाठ का अगला भाग मैं जल्दी आपके साथ जो है शेयर करूँगा, और इसकी वीडियो पहले से भी हमारे चैनल पर है, आप साहित्य सागर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कई साल के अनसॉल्व पेपर भी हैं, प्रश्न पत्र है, उनके उत्तर हैं। तो अगर आप और अच्छा कुछ सीखना जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर है, आप एक बार देखिए। आपको जिस किसी भी पाठ में कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लेलिस्ट में आप अपने पाठ का नाम देखिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आए, आपके मन में कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस बात का ध्यान रखें कि आपके व्यवहार से किसी दूसरे का दिल ना दुखे। आप कहते हैं ना, जियो और जीने दो। जितना हो सके आप दूसरों की मदद करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।